नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही प्रभावशाली किताब की, स्टीफन आर कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हाँ, ये किताब दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए मतलब एक गाइड जैसी रही है। बिल्कुल, ये सिर्फ सफलता के नुस्खे नहीं देती, बल्कि एक आप कह सकते हैं संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का तरीका बताती है। सही कहा। तो आज हम इन्हीं 7 आदतों को थोड़ा सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे काम आ सकती है। जरूर। चलिए, पहली आदत से शुरू करते हैं। बी प्रोएक्टिव, यानी जिम्मेदारी लेना। हाँ, प्रोएक्टिव होना। इसका मतलब है कि हम अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार हैं। मतलब हालात या दूसरे लोग हमें कंट्रोल नहीं करते हैं ना। जैसे हम कह देते हैं उसकी वजह से मूड खराब हो गया। बिल्कुल, वो रिएक्टिव सोच है। प्रोएक्टिव इंसान ये समझता है कि किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है। ये चॉइस, ये चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है। अच्छा। वो उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं अपने प्रभाव के दायरे में, बजाय उन चीजों के बारे में चिंता करने के जो उनके कंट्रोल से बाहर है। ये बहुत गहरी बात है। मतलब एक्शन लेना, ब्लेम गेम नहीं खेलना। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप जीवन में या किसी भी काम में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये पहले सोचें। एक विजन होना चाहिए। जैसे कोई बिल्डिंग बनाने से पहले ब्लूप्रिंट होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है, तभी तो आप आज सही कदम उठा पाएंगे। वरना बस भागते रहेंगे पता नहीं कहाँ। एग्जैक्टली। तो अपने मूल्य, अपने लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। इससे दिशा मिलती है। सही। और इसी से जुड़ी भी लगती है तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जरूरी काम पहले करना। हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा है, ये सेल्फ मैनेजमेंट है। प्राथमिकताएं तय करना। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अर्जेंट कामों में फंस जाते हैं। फोन बज रहा है, ईमेल आ गया। बिल्कुल। और जो महत्वपूर्ण काम है, जैसे सेहत, सीखना, रिश्ते बनाना, वो पीछे छूट जाते हैं क्योंकि वो अर्जेंट नहीं लगते। हाँ, वो टाले जाते हैं। तो ये आदत सिखाती है कि जो वाकई जरूरी है, भले ही वो अर्जेंट ना लगे, उसे पहले करें। रोज सुबह शायद बस 2-3 सबसे जरूरी काम चुन लें और उन्हें पूरा करें। ये सुनने में आसान है, पर करने में शायद सबसे मुश्किल में से एक। प्रैक्टिस से आता है। अच्छा। चौथी आदत, थिंक विन विन। सबके भले का सोचना। हाँ, विन विन मतलब ये सोचना कि हर स्थिति में ऐसा हल निकले जिसमें सबका फायदा हो। ये मैं जीतूं तुम्हारो वाली सोच नहीं है। बिल्कुल नहीं। ना ही मैं हार जाऊं तुम जीत जाओ। ये आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित है। लाइफ कोई जीरो सम गेम नहीं है, सबके लिए जीत संभव है। ये रिश्तों के लिए और टीम वर्क के लिए बहुत जरूरी लगता है। बहुत ज्यादा। पांचवी आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझें फिर समझाएं। ये कम्युनिकेशन की बुनियाद है। अक्सर हम सुनते हैं जवाब देने के लिए। हाँ, अपनी बात कहने के लिए। जबकि ये आदत कहती है पहले दूसरे इंसान को सच में समझने की कोशिश करो। उसकी बात, उसकी भावनाएं, उसका नजरिया, इसे एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। सहानुभूति से सुनना। हाँ, जब सामने वाले को लगता है कि उसे समझा गया है, तभी विश्वास बनता है और तभी आप अपनी बात असरदार तरीके से रख सकते हैं। ये तो बहुत पावरफुल है। रिश्तों में गलतफहमियां शायद इसी से कम हो। बिल्कुल। छठी आदत है सिनर्जाइज, सिनर्जी बनाना। ये क्या है? सिनर्जी का मतलब है मिलकर कुछ ऐसा बनाना जो अकेले संभव नहीं था। 1 और 1 मिलकर 11 होना, वो वाली बात। अच्छा, टीम वर्क की तरह। हाँ, पर उससे भी ज्यादा ये क्रिएटिव कोऑपरेशन है। जब अलग अलग सोच और हुनर वाले लोग साथ आते हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, तो वो मिलकर ऐसे नए और बेहतर समाधान निकाल सकते हैं जो किसी एक ने सोचे भी ना हो। मतलब मतभेदों को ताकत बनाना। एग्जैक्टली। 1 + 1 = 3 या उससे भी ज्यादा। बढ़िया। और फिर है 7वीं, आखिरी आदत, शार्पन द सॉ, आरी को तेज करना। हाँ, ये है खुद का ख्याल रखने की आदत। जैसे लकड़ी काटने के लिए आरी तेज रखनी पड़ती है, वैसे ही हमें प्रभावी बने रहने के लिए खुद को रिचार्ज करना होता है। मतलब ब्रेक लेना भी और खुद को बेहतर बनाना भी। कोवे 4 आयाम बताते हैं। शारीरिक यानी व्यायाम, सही खानपान, आराम। मानसिक मतलब पढ़ना, सीखना, सोचना। सामाजिक और भावनात्मक यानी अच्छे रिश्ते बनाना, दूसरों की मदद करना। और आध्यात्मिक जैसे मेडिटेशन, प्रकृति से जुड़ना या अपने मूल्यों पर सोचना। तो ये खुद का नवीनीकरण है। हाँ,
ये खुद पर किया गया निवेश है और यही आदत बाकी 6 आदतों को ताकत देती है। तो ये थी वो 7 आदतें। प्रोएक्टिव होना, लक्ष्य तय करना, प्राथमिकता देना, विन विन सोचना, पहले समझना, सिनर्जी बनाना और खुद को बेहतर बनाते रहना। बिल्कुल, और ये सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये एक यात्रा है, कोई एक दिन का काम नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इन्हें अपनाना होता है। बिल्कुल, परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस जरूरी है। सही कहा, बस रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश। बहुत खूब। इन आदतों को जानना ही अपने आप में एक शुरुआत है। हाँ, और शायद सोचने वाली बात यह है कि आज कोई एक छोटी सी चीज क्या हो सकती है इन आदतों में से, जिसे अपनाकर जीवन में थोड़ा सा सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। बस एक छोटा सा कदम।